कबीरदास जी का जीवन परिचय यूट्यूब पर पढ़कर सुनकर जानें। कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। एक किंवदंती के अनुसार कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोकलाज के भय से वह स्त्री इन्हें वाराणसी के लहर तारा नामक स्थान पर एक तालाब के पास छोड़कर आई। वहां से नीरू व नीमा नामक एक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति ने इन्हें उठा लिया और इनका पालन पोषण किया। इनका बचपन मगर में बीता। इन्होंने शिक्षा प्राप्ति का अवसर नहीं मिला। यह सत्य है कि इन्होंने अपनी रचनाओं को स्वयं लिपिबद्ध नहीं किया। बाद में ये काशी में जाकर बस गए। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, जिससे इनकी कमाल और कमाली नामक 2 संतानें उत्पन्न हुईं। जीवन के अंतिम दिनों में ये वापस मगहर में आकर रहने लगे। इनकी मृत्यु के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार कबीर दास की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। धार्मिक आडंबरों के प्रबल विरोधी होने के कारण भी इनकी मृत्यु के बाद दोनों धर्मों के लोग इनके मृत शरीर का अपने धर्मानुसार संस्कार करना चाहते थे। हिंदू इनका अंतिम संस्कार चिता पर दाह कर्म द्वारा करना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लोग इन्हें इस्लामिक परंपरानुसार दफनाना चाहते थे। इनके गुरु रामानंद थे। इनकी काव्य प्रतिभा इनके गुरु रामदास जी की कृपा से ही जागृत हुई। कबीरदास मूल रूप से एक संत कवि थे। वस्तुतः कबीर संत कवियों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली थे, परंतु धर्म के बाहरी आचार व्यवहार और कर्मकांडों में इन्हें जरा भी रुचि व आस्था नहीं थी। उस वक्त के समाज में व्याप्त कर्मकांडों व संकीर्णताओं को देख उनका मन व्याकुल हो उठता। फलस्वरूप उनकी व्यंग्यात्मक वाणी से विद्रोहपूर्ण स्वर से भावनाएं जाहिर हो जाती। कबीरदास जी ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने रूढ़िवादी मानसिकता और परंपरा की जर्जर दीवारों को धराशायी कर दिया। अशिक्षित होते हुए भी इनका काव्य क्षेत्र में योगदान विस्मयकारी है। ये भावना की प्रबल अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, समाज सुधारक, पाखंड के आलोचक तथा मानवता की भावना से ओतप्रोत कवि थे। ये पढ़े लिखे नहीं थे। यह इन्होंने स्वयं व्यक्त किया। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इन्होंने अपना ज्ञान संतों की संगति और देशाटन के माध्यम से अर्जित किया। इसी ज्ञान को इन्होंने अपने अनुभवों की कसौटी पर कसकर साधारण जनता के समक्ष उपदेशात्मक रूप से व्यक्त किया। कबीर और उनके काव्य के विषय में डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना ने कहा कि वे एक और ज्ञान के अन्वेषक थे। उनका समस्त साहित्य एक जीवन युक्त संत के गूढ़ और गंभीर अनुभवों का भंडार है। बीजक। कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का बीजक नाम से संग्रह किया, जिसके 3 भाग साखी, शबद और रमैनी हैं। साखी, इसमें कबीरदास जी की शिक्षाओं व सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण किया गया है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। शबद, कबीर के गेय पदों को शबद में संग्रहित किया गया है। गेय होने का कारण इसमें संगीतात्मकता देखने को मिलती है। कबीर की प्रेम साधना इन पदों में व्यक्त हुई है। रमैनी, कबीरदास के रहस्यवादी व दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति रमैनी में हुई है। इसकी रचना चौपाई छंद में की गई है। कबीर ग्रंथावली, कबीरदास की संपूर्ण रचनाओं का संकलन बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा कबीर ग्रंथावली नाम से किया गया है। इसे नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित किया गया। भाषा व शैली, कबीर की भाषा एक संत की भाषा थी, क्योंकि संतों की संगति से ही इन्हें सब कुछ सीखने का मौका मिला। ये फक्कड़ प्रकृति के संत थे। इन्होंने समाज में फैले आडंबरों का खुलकर प्रबल विरोध किया और अज्ञान में डूबी मानवता को एक प्रकाश की ओर से ले जाने का जीतोड़ प्रयास किया। इसी कारण इनकी भाषा साहित्यिक ना हो सकी। इनकी रचनाओं में खड़ी बोली, ब्रज, अरबी, फारसी, पंजाबी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि भाषाओं के शब्द देखने को मिलते हैं। इसी कारण इनकी भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। फिर भी भाषा पर इनका संपूर्ण अधिकार था। भाव प्रकट करने के लिए इनकी भाषा पूर्णतः सक्षम है। इन्होंने सरल, सहज, सरल शैली में अपने उपदेश दिए। इसी कारण इनकी उपदेशात्मक शैली क्लिष्ट और बोझिल प्रतीत नहीं होती। इसमें स्पष्टता, स्वाभाविकता, सजीवता व एवं प्रवाह
महता के दर्शन होते हैं। इन्होंने चौपाई दोहा पदों की शैली अपनाई व उनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया। कबीरदास जी के दोहे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोना समाही।